दोस्तों, हर परिवार में छोटे मोटे सीक्रेट्स होना आम बात है, लेकिन अगर परिवार शाही हो तो उनके हर एक मूव और हर एक सीक्रेट को खंगालने की कोशिश की जाती है। ऐसे में दुनिया भर के कई शाही परिवारों के कुछ ऐसे दिल दहला देने वाले सच सामने आए हैं जिसे देख लोगों के होश उड़ गए हैं। खासकर अगर हम एक समय पर हम पर राज करने वाले ब्रिटेन के शाही परिवार की बात करें तो इनके स्कैंडल्स तो इतने मशहूर हैं कि इन पर कई मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं। लेकिन आज भी इस परिवार ने अपने अंदर कई सीक्रेट्स दबा कर रखे हुए हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। आगरा के एक लड़के का महारानी के करीब आने से लेकर क्वीन एलिजाबेथ के बैग की पोजीशन के पीछे का राज तक, आज हम द मिस्टिकल एंड पर कुछ ऐसी दिलचस्प चीजों पर नजर डालेंगे। आज की हमारी वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का हमारा ये मजेदार एपिसोड। प्रिंसेस डायना थ्रू हरसेल्फ डाउनस्टेयर्स व्हाइल प्रेग्नेंट। हम में से शायद ही कोई होगा जो प्रिंसेस डायना और उससे जुड़ी कंट्रोवर्सीज के बारे में नहीं जानता होगा। हम सभी इस बात को जानते हैं कि डायना के प्रिंस चार्ल्स से रिश्ते अच्छे नहीं थे। इसी के चलते दोनों ने प्यार को शादी के बाहर ढूंढने की कोशिश की और इस पर भी कई स्टोरीज मीडिया में सामने आई। इसी सब कंट्रोवर्सीज के दौरान पीपल्स प्रिंसेस कही जाने वाली प्रिंसेस डायना की ये बात सामने आई कि वो अपने पति के कैमिला पार्कर के साथ अफेयर्स की वजह से काफी दुखी रहती थी और इसी डिप्रेशन के चलते उसने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान खुद को सीढ़ियों से नीचे गिरा लिया था। वैसे हम आपको बता दें कि प्रिंसेस डायना रॉयल परिवार की सबसे चर्चित सदस्य रही हैं। इसके ऊपर कई मूवीज और टीवी शोज भी बने हैं। अगर आप भी इस रॉयल सदस्य के बारे में कोई कंट्रोवर्सी जानते हो तो हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। हु इज प्रिंस हैरीज फादर? जैसा कि हमने अभी देखा कि प्रिंसेस डायना के काफी अफेयर्स रह चुके हैं और इन अफेयर्स से जुड़ी कई अफवाहें भी उड़ रही थी। उन्हीं सब स्टोरीज में से एक स्टोरी ये भी सामने आई थी कि प्रिंस हैरी के असली पिता प्रिंस चार्ल्स है ही नहीं, बल्कि वो प्रिंसेस डायना और उसके प्रेमी का बच्चा है। दरअसल डायना ने एक इंटरव्यू में कबूल किया था कि उसका अफेयर एक नेवल ऑफिसर जेम्स हैविट से, तो सबने जेम्स को ही हैरी का पिता मानना शुरू कर दिया था। लोगों ने तो प्रिंस हैरी के फेस की तुलना इस ऑफिसर से भी करना शुरू कर दी थी, लेकिन बाद में ये स्टोरी सबके सामने आई और इस बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है, क्योंकि प्रिंसेस डायना का रिश्ता इस नेवल ऑफिसर के साथ प्रिंस हैरी के पैदा होने के बाद हुआ था। अब कौन सी कहानी सच है और कौन सी अफवाह, इस बात का पता लगाना तो बेहद ही मुश्किल है, खासकर तब जब एक इंसान के इर्द गिर्द इतनी कंट्रोवर्सीज हो। वैसे सिर्फ ब्रिटेन की रॉयल फैमिली के बारे में ही नहीं, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भी कई बार ऐसे किस्सों ने सुर्खियां बटोरी हैं। क्या आप कोई एक्टर और उनके बच्चों से जुड़ा कोई ऐसा किस्सा जानते हैं तो हमें जरूर बताएं। क्वीन एलिजाबेथ्स बैग्स। हैंडबैग्स हर महिला के लिए एक बहुत ही जरूरी एक्सेसरी होती है, लेकिन ब्रिटेन की महारानी के लिए उसका हैंडबैग सिर्फ चश्मे और लिपस्टिक रखने के लिए काम नहीं आता, बल्कि वो अपने हैंडबैग का इस्तेमाल अपने स्टाफ को सीक्रेट सिग्नल मैसेज भेजने के लिए करती हैं। उदाहरण के तौर पर जब क्वीन अपना हैंडबैग एक हाथ से दूसरे हैंडबैग में शिफ्ट करती हैं, उसका इंडिकेशन उसके स्टाफ के लिए ये है कि अब वो कन्वर्सेशन को एंड करने के लिए तैयार हैं और उनके स्टाफ को उस हिसाब से एक्ट करना होता है। वैसे ही अगर वो अपना हैंडबैग टेबल पर रखती हैं तो इसका मतलब ये है कि वो इस इवेंट से जाने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, ऐसा भी कहा जाता है कि इन हैंडबैग्स के अलावा क्वीन एलिजाबेथ अपनी रिंग्स और बजर्स जैसे चीजों का भी स्टाफ को सीक्रेट मैसेज भेजने के लिए इस्तेमाल करती हैं। हैरी एंड मेगन्स वेडिंग इज अ ब्रिटिश प्लॉय टू टेक ओवर अमेरिका। दोस्तों, हम सब हाल ही में हुए प्रिंस हैरी एंड मेगन मार्कले की ब्रिटिश रॉयल फैमिली के साथ हुई कंट्रोवर्सी के बारे में तो जानते ही हैं। इस विषय ने दुनिया भर में हजारों सवाल और कई थ्योरीज खड़ी की हैं। इन्हीं सब थ्योरीज में से एक बात यह भी सामने आई है कि मेगन मार्कल और प्रिंस हैरी की शादी दरअसल एक षड्यंत्र है ब्रिटिश रॉयल फैमिली का अमेरिका पर कब्जा करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इस थ्योरी के मुताबिक क्योंकि प्रिंस हैरी के बच्चे के बाद सब अमेरिकन सिटीजनशिप होगी, वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए खड़े हो सकते हैं और ब्रिटेन में तो इस परिवार का ही राज हमेशा रहेगा। तो इस तरह ये शाही परिवार अमेरिका पर अपना कब्जा हासिल करेगा। आपको इस थ्योरी में कितनी सच्चाई लगती है हमें कमेंट्स में बताएं। क्वीन विक्टोरिया एंड इंडियन बॉय। अगर आप हिस्टोरिकल मूवीज देखने का शौक रखते हैं तो आपने साल 2007 में रिलीज हुई विक्टोरिया एंड अब्दुल जरूर देखी होगी। दरअसल ये मूवी बनी है ब्रिटेन के पूर्व महारानी विक्टोरिया और उनके सबसे करीब रहे भारतीय नौकर अब्दुल करीम पर। दरअसल भारतीय राजाओं से मीटिंग के लिए हिंदी और भारतीय तौर तरीके सीखने के लिए करीम को लंदन रानी की सेवा में भेजा गया था, लेकिन वो उनका एकदम खास बन चुका था।
ऐसा कहा जाता है कि क्वीन विक्टोरिया और अब्दुल करीम के बीच कुछ इस तरह की करीबी थी कि एक बार जब अब्दुल थोड़े वक्त के लिए इंडिया वापस आया तब क्वीन खुद उसे रोज एक लेटर लिखा करती थी। इतना ही नहीं, ऐसा भी कहा जाता है कि क्वीन विक्टोरिया के देहांत के बाद उनके बच्चों ने अपने नौकरों को आदेश दिया था कि क्वीन के सारे लेटर्स को जला दिया जाए और अब्दुल को तुरंत वापस भारत भेजने का आदेश जारी कर दिया गया। अब इन सारी बातों में कितनी सच्चाई इसका तो हमें नहीं पता, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि बिना आग के धुआं नहीं उठ सकता। आपको क्या लगता है कि वाकई क्वीन विक्टोरिया का अपनी उम्र के तिहाई से भी कम उम्र के लड़के के साथ ऐसा कुछ रिश्ता रहा होगा, या वो महज एक मासूम दोस्ती या लगाव था? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। रिविलेशन अबाउट सीक्रेट सन प्रिंस जॉन। हम सभी ने स्कूल में इतिहास के बारे में पढ़ते वक्त जॉर्ज V के बारे में पढ़ा ही है, लेकिन आज हम आपको जॉर्ज V से जुड़ी एक ऐसी बात बताएंगे जो शायद आपको हैरान कर देगी। कहा जाता है जॉर्ज V और उसकी पत्नी क्वीन मैरी के 6 चाइल्ड का नाम जॉन था। कहा जाता है कि जॉन को दौरे पड़ते थे और इसलिए शाही परिवार इस बच्चे से काफी परेशान रहता था। जाहिर सी बात है कि वो इस बीमारी के बारे में किसी को पता चलने नहीं देना चाहते थे और इसलिए वो उन्हें जॉन को दुनिया की नजरों से हमेशा छुपा कर रखा था। उसे परिवार से दूर सैंड्रिंगम स्टेट की यॉर्क कॉटेज में भेज दिया गया। कहा जाता है कि उसकी जिंदगी के आखिरी 4 साल इसी कॉटेज में कटे और महज 13 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। सेक्सुअल असॉल्ट बाय प्रिंस एंड्रयू। अगर आपने भी कभी ब्रिटेन रॉयल फैमिली से जुड़ी डॉक्यूमेंट्रीज और टीवी शोज देखे हैं तो आपने प्रिंस एंड्रयू का नाम जरूर सुना होगा। प्रिंस एंड्रयू महारानी एलिजाबेथ के दूसरे बच्चे हैं। हालांकि वो प्रिंस चार्ल्स इतने लाइमलाइट में नहीं रहते, लेकिन साल 2014 में इनसे जुड़े कई ऐसे राज सामने आए कि सभी लोग हक्के बक्के रह गए। दरअसल 17 साल की वर्जीनिया रॉबर्ट्स ने प्रिंस एंड्रयू और उनके दोस्त जॉफ्री पर आरोप लगाया था कि उस पर दबाव बनाकर उसे प्रिंस एंड्रयू के साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाने पर मजबूर किया जा रहा था। जाहिर सी बात है कि इन सभी एलिगेशंस को झूठा बोलकर ठुकराने की कोशिश की गई, लेकिन साल 2019 में सच की जीत हुई और जॉफ्री को जेल भेज दिया गया और प्रिंस एंड्रयू को सारे रॉयल ड्यूटीज से हमेशा के लिए निकाला गया। वैसे आपको नहीं लगता कि प्रिंस एंड्रयू भी उसी सजा के हकदार थे जो उनके फ्रेंड्स को मिली? क्योंकि कोई शाही परिवार से है, इसीलिए उसे अपराध के लिए कम सजा देना सही है क्या? अपनी राय कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। क्वीन एलिजाबेथ। अगर वर्तमान समय की महारानी क्वीन एलिजाबेथ की बात करें तो कुछ सालों पहले उनका भी एक राज सामने आया था जिसने न सिर्फ लोगों को बल्कि यूके गवर्नमेंट को भी हैरान कर दिया। दरअसल यूके के एक मशहूर न्यूज़पेपर ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसके मुताबिक महारानी एलिजाबेथ ने टैक्स बचाने के लिए $13.1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट केमन आइलैंड्स और बर्मुडा में किया था। यह खबर आग की तरह फैली और पूरे देश में हंगामा मच गया। कई विरोधियों और राजनीतिक पार्टीज ने महारानी के पर्सनल फंड्स में जांच पड़ताल करने की मांग की। जांच के बाद ये बात सामने आई कि महारानी लगभग $15 मिलियन का टैक्स इस तरह बचा रही थी। उम्मीद है आज की हमारे वीडियो ने आपको काफी एंटरटेन किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल द मिस्टिका लैंड को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो का लुत्फ उठा सकें। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। अगले वीडियो तक टेक केयर एंड बी हैप्पी।